तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का इंडियन आर्मी कलर की ईडीएम एंड फ्रेज वाली क्लास में। तो आज हम लोग खत्म करेंगे ईडीएम एंड फ्रेज को और आज जो है आर्मी कलर की आखिरी क्लास होने वाली है आप लोग की। इसमें से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो देखने को मिलते हैं। तो जो लोग लाइव देख रहे हैं साथ ही साथ कमेंट करते चलो, और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वीडियो पॉज करके खुद जवाब दो, ठीक है। तो बिना देरी के बिना इधर उधर की बातें किए शुरू करते हैं। पहला है टू स्मेल अ रैट। रैट की तरह स्मेल करना मतलब किसी चीज सस्पेक्ट को पता कर लेना। टू बी अफ्रेड नहीं, किसी भी चीज को गलत होने से पहले सस्पेक्ट करना कुछ तो गलत हो रहा है, दाल में कुछ तो काला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कोई चीज ब्लेसिंग में है लेकिन वो डिस्गाइज में है, मतलब कोई चीज ऐसा है कि मतलब कभी बुरा चल रहा है लेकिन उसका परिणाम अच्छा होगा। तो क्या होगा? समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट। शुरुआत में तो वो बुरी लगती है लेकिन जब उसका हल निकलता है तो वो अच्छा ही होता है। मतलब हर चीज जो देखने में बुरी होती है उससे अगर अच्छी चीज निकलती है उसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वंस इन अ ब्लू मून। वंस कभी कभार, आप लोगों को पता ही है कि नीला मून कभी कभार ही दिखता है। तो क्या होगा? वेरी रेयरली, मतलब बहुत ही रेयरली दिखता है ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद होना, ठीक है, बहुत बाद दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है। नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड। नेल को क्या करना है? हेड पे क्या करना है? हिट करना, मतलब कि एग्जैक्टली वही काम करना जो आपको कहा गया है। तो से एग्जैक्टली दैट राइट थिंग, जो सही है वही काम करना, ठीक है। तो इसे कहेंगे हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट है एट सेवेंथ, सिक्स एंड सेवेंथ। कोई चीज 6 ऑन 7 है, मतलब कोई चीज तितर बितर कर रखी हो, टोटल कंफ्यूजिंग है, डिसऑर्डर है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन कंफ्यूजिंग और डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अ मैन ऑफ लेटर। कोई एक आदमी है जो लेटर से परिपक्व है, यानी वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, स्कॉलर है, विद्वान है, उसको सारी चीजें ज्ञात है, तो उसे हम लोग कहते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बर्न द मिडनाइट ऑयल। जो अभी आप लोग कर रहे हो पेपर जो है वो आर्मी कलर का 9 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। अब मेरे दोस्त देखना, इंग्लिश की क्लास में से 25 के 25 क्वेश्चन इन्हीं क्लासेस से मैं दिखाऊंगा काट करके। बच्चों के रिव्यूज मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। बस करते चले जाओ। अभी आप लोग क्या कर रहे हो? मिडनाइट ऑयल बर्न कर रहे हो, मतलब कठिन कार्य कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आर्मी कलर का पेपर है, आर्मी का पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ब्रेक द आइस। आइस को क्या करना? ब्रेक करना, मतलब होता है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन ऑन द सोशल सिचुएशन। कोई चारों आप मान लीजिए ग्रुप में बैठे हो, वहाँ कोई कुछ नहीं बोला तो आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, तो उसे कहेंगे ब्रेक द आइस। आपने आइस को क्या किया? ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ पीस ऑफ केक। केक जो होता है उसका एक टुकड़ा, मतलब बहुत ही एकदम मुलायम होता है, तो क्या होगा? बहुत ही इजी टास्क होगा। दिस इज अ पीस ऑफ केक, मेरे लिए तो बहुत ही आसान काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एड फ्यूल टू फायर। ठीक है, पहले से आग लगी हुई उसमें आपने फ्यूल डाल दिया तो और आग भड़ गई, मतलब कोई चीज पहले से खराब है उसको और खराब कर दिया आपने। टू बैड अ बैड सिचुएशन, एक बुरी सिचुएशन को और ही बदतर कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है टू कॉल अ स्प्रेड स्प्रेड, मतलब स्प्रेड स्प्रेड करना, मतलब डायरेक्टली वही करना जो एकदम कहा गया। टू पेनली एंड डायरेक्टली, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे डायरेक्ट आप बोल देते हैं, उसको क्या कहते हैं? टू कॉल अ स्प्रेड। नेक्स्ट, टू मेक बोथ एंड मिस। दोनों भागों को मिला, जैसे अगर मोमबत्ती है, मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाओ तो वो जल्दी खत्म होगी। टू मेक एक्सपेंसिव विद इन इनकम। कोई चीज क्या है? टू मैनेज एक्सपेंशन विद इनकम, जितनी इनकम है उतना ही खर्च कर दिया आपने, दोनों तरफ से बराबर कर दिया, कुछ बचेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। दूध गिर गया और आप चिल्ला रहे हो, तो मतलब क्या फायदा है? रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसे आप बदल नहीं सकते। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई कि दूध तो गिर ही गया है, अब क्या ही पछताना है। तो इसे कहते हैं टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, मतलब जब गलती हो जाए तो उसको सुधारा नहीं जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट, टू बीट अराउंड द बुश। कोई बुश है उसको आप लोग क्या कर रहे हो? आप इतना समझो कोई डंडा है उससे आप अगल बगल पीट रहे हो, लेकिन जहाँ पीटना है वहां नहीं पीट रहे। टू अवॉइड द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक हटा के इधर उधर की बातें कर रहे हो, ठीक है। जैसे मम्मी ने पूछा कि गिलास कैसे टूटा, तो आप उनको उनके नानी गांव की कहानी सुना रहे हो, तो इसे कहेंगे तो बीट अराउंड द बुश। चारों तरफ मारना लेकिन एग्जैक्ट उसी जगह पे ना मारना। 15वां क्या कह रहा है? अ व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी। मतलब सफेद हाथी आपने वो देखा है? नहीं, लेकिन जो सफेद हाथी खरीदता है मतलब कि बहुत ही महंगा खरीद लिया सफेद हाथी, लेकिन किसी काम का नहीं है। तो इसके लिए आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं कि अगर कोई सामान आप खरीदते हो उसका यूज कुछ नहीं लेकिन महंगा ज्यादा है, क्या फायदा उसका? कोई फायदा है? तो इसे कहेंगे अ कॉस्टली बट यूजलेस। नेक्स्ट, टू बरी द हैच, मतलब कुल्हाड़ी को दफनाना। कुल्हाड़ी दफनाना मतलब कि कोई गलती पुरानी हो चुकी है और आप उस गलती को भुला करके दोस्त बन के फिर से आप दोस्ती निभाते हैं, तो उसे कहते हैं बरी। बरी द हैच मतलब पुरानी बातों को भुला करके एक नई दोस्ती की शुरुआत करना। नेक्स्ट, टू टर्न अ डेफ ईयर, अपने कान को बंद कर लेना, मतलब अपने को मजबूर करना कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा, उसे कहते हैं अ टर्न टू डेफ ईयर। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है टू पुट वंस फुट डाउन। टू पुट वंस फुट डाउन मतलब किसी को क्या करना?
फुट डाउन कर देना, पूरी तरह से उसको क्या करना, स्टैंड पे खड़ा कर देना किसी को, वंस फुट डाउन, ठीक है। किसी को फुट डाउन पे करना है तो टू टेक अ फर्म स्टैंड, किसी के पक्ष लेना, तो उसे कहते हैं हम लोग टू पुट वंस फुट डाउन, किसी का पक्ष लेना, ठीक है। नेक्स्ट, टू थ्रो इन टॉवल, किसी को टॉवल में फेंक देना, इसका मतलब टू सरेंडर और गिव अप, मतलब टॉवल फेंक देना, इसका मतलब ये होता है कि आपने हार मान ली, आप सरेंडर कर चुके कि मुझसे नहीं होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टू थ्रो इन टॉवल, ठीक है। बीस क्या कह रहा है, टू कीप एन आई ऑन, आंखों को खुला रखना, मतलब टू वॉच वेरी केयरफुली, ठीक है। आंखों को खुला रखना मतलब बहुत ही ध्यान से देखना, टू कीप वंस एन आई ऑन। नेक्स्ट, टू बी एट वंस फिंगर टिप्स, किसी के फिंगर टिप्स पे होना, इसका मतलब क्या होता है, टू बी रीडली अवेलेबल और नॉन, कोई जब भी बुलाता है आप तभी चले जाते हो, तो उसे कहते हैं टू बी एट फिंगर टिप्स, आप उसकी उंगलियों पे नाचते हो, इशारों पे नाचते हो, सीधा सा मतलब। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, टू टेक टू वंस हील, किसी की हील पे आना, यानी और कोई दिक्कत होती है, आप कितना तेजी के साथ भागते हो, तो रन अवे, तेजी के साथ भागना मतलब, अरे एड़ी चोटी का जो लगा नहीं, पैर पे ही भागते हैं, ऊपर ऊपर हील पे ही भागते हैं बहुत तेजी के साथ, उसे कहते हैं रन अवे, भाग जाना, ठीक है। टू मूव हेवन टू अर्थ, जमीन आसमान एक कर देना, तो मतलब हर एक संभव प्रयास करना किसी काम को करने के लिए, मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, जैसा आप लोग अभी कर रहे हो इंग्लिश को ठीक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, टू रैन कैट्स एंड डॉग, कुत्ते बिल्लियों की तरह बारिश होना, मतलब बहुत ही तगड़ी बारिश होना, बहुत ही हैवी बारिश होना, कुत्ते बिल्ली जैसे बरस रहे हैं, कुत्ते बिल्ली नहीं बरसते, लेकिन वो बोला गया कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते हैं ना, उस तरह बारिश हो रही है, बहुत ही तेज बारिश हो रही है। नेक्स्ट, टू सी आई टू आई, आंख से आंख मिलाना, मतलब टू कंप्लीटली एग्री कर लेना किसी चीज पे, आंख से आंख मिलाना, टू सी आई टू आई मतलब टू एग्री कंप्लीटली, पूरी तरह एग्री हो जाना। नेक्स्ट, टू निप इन द बर्ड, निप इन द बर्ड मतलब होता है किसी काम को बहुत ही इजीली, मतलब टू निप इन द बर्ड, इसका हो जाएगा टू स्टॉप समथिंग एट इजीली स्टेट, है ना। तो कोई काम को बहुत ही जल्दी खत्म कर देना, टू स्टॉप समथिंग, किसी चीज को बंद करना है इजीली स्टेट, आसानी वाले काम में ही बंद करते उसे कहते हैं टू निप द बर्ड। नेक्स्ट, टू स्पिल द बीन्स, बीन्स को क्या करना, पूरा इधर उधर फैला देना, टू स्पिल मतलब होता है फैला देना, बीन्स को फैलाना, मतलब टू रिवील द सीक्रेट, सीक्रेट सबको बता देना, ठीक है। नेक्स्ट, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, हॉर्न से बुल से बचना मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का क्या करना, सामना करना, टू टेक द बुल बाय हॉर्न मतलब सांड के सिंग से क्या करना, आपका सांड के सिंग का सामना करना, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन का साहस पूर्वक क्या करना, सामना करना। नेक्स्ट, 29 क्या कह रहा है, टू बी इन हॉट वाटर, गर्म पानी में होना, मतलब टू बी अनकंफर्टेबल, आप गर्म पानी में होगे तो कैसा लगेगा आपको, अनकंफर्टेबल हो गया आप इन समर, ठीक है, इन समर हो चाहे बस इतना भी रहेगा तभी, टू बी फील अनकंफर्टेबल, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हो गया, ये नहीं भी रहेगा, ज्यादातर ये देता है टू फील अनकंफर्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, टू फीदर वंस ओन नेस्ट, किसी के घोंसले पर एक फीदर लग जाना, मतलब किसी के पास एक बेनिफिट अनफेयरली, टू गेन पर्सनल, टू फीदर वंस ओन नेस्ट, किसी के घोंसले पे क्या करना, अपना कब्जा कर लेना, इसका मतलब होता है टू गेन पर्सनल बेनिफिट अनफेयरली, अपना फायदा उठाना किसी और के घोंसले पे। नेक्स्ट, टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, हर पाई में क्या करना, टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, हर पाई में अपनी उंगली रखना, हर पाई में अपनी उंगली रखना, तो इसे हम लोग कहते हैं टू बी इन्वॉल्व इन मेनी एक्टिविटी, बहुत सारे कामों में जब आप उंगली लगा देते हैं तो उसे कहते हैं टू हैव ए फिंगर इन एवरी पाई, फिंगर इन एवरी पाई, हर सिचुएशन में अपनी उंगली डालना, हर काम में हस्तक्षेप करना, उसे कहते हैं हम लोग टू बी इन्वॉल्व इन मेनी एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कि टू कट अ सॉरी फिगर, किसी को कट अ सॉरी फिगर करना मतलब कि टू टेक कट अ सॉरी फिगर, टू टेक अ फुलिश और रेडिकुलस, किसी के पास क्या करना, बहुत ही मूर्खता से और रेडिकुलस जवाब देने को उसे कहते हैं टू कट अ सॉरी फिगर, ठीक है। सॉरी फिगर बोल के अपना काम निकल जाना। टू हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट मतलब जहाँ पे हिट करना था वहां नहीं कर रहे हो, आप बेल्ट पे हिट कर रहे हो, मतलब टू प्ले अनफेयरली, टू एक्ट अनफेयरली, टू डिफीट, हाँ टू एक्ट अनफेयरली हो जाएगा। नेक्स्ट, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब अपने ही बाजा बजाना, मतलब टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी बड़ाई खुद करना, उसे कहते हैं टू प्रेज वन सेल्फ। नेक्स्ट है टू बी ऑल ईयर, सारे कान खड़े कर देना, इसका मतलब होता है टू लिसन अटेंशली, मतलब कि एकदम ध्यान पूर्वक सुनना, टू बी ऑल ईयर, सारे कान लगा के किसी चीज को सुनना होता है, मतलब टू बी ऑल लिसन केयरफुली। नेक्स्ट,
टू कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। जब आप मैच देखते हो तो मैच में कैसे आप लोग फिंगर क्रॉस कर लेते हो, तो मतलब गुड लक और सक्सेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, उसे कहते हैं फिंगर क्रॉस करना। ठीक है, नेक्स्ट, टू बर्न वंस फिंगर, किसी की उंगली जला देना। टू बर्न वंस फिंगर, किसी की उंगली जला देना। टू सफर बिकम वंस एक्शन, किसी के एक्शन में क्या करना, सफर करना। टू सफर बिकॉज ऑफ वंस एक्शन, किसी के एक्शन में क्या करना, सफर करना। नेक्स्ट, टू होल्ड वंस टंग, किसी की टंग को पकड़ लेना, होल्ड कर लेना, मतलब उसको साइलेंट कर देना, चुप, शांत नहीं होता, आप उसकी जो जीभ है ना, जीभ टंग जो है उसको आप पकड़ लेते हो, तो फिर वो क्या होगा, रिमेन साइलेंट, वो साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट, टू पुल समवंस लेग, किसी की टांग खींचना। टांग खींचना मतलब किसी के साथ फनी मजाक नहीं कहते, अरे उसकी टांग क्यों खींच रहे हो तुम लोग, इसका मतलब उसके साथ क्यों मजाक कर रहे हो उसके साथ। नेक्स्ट, 40 40 क्या कह रहा है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, किसी भी स्टोन को अनटर्न न रहने देना, मतलब कि टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, किसी भी जो देखो, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, हर ईंट को क्या करना है, टर्न करना है, और आपने हर एक ईंट को टर्न कर दिया, किसी को भी ऐसा नहीं रखा है जो अनटर्न ना हो, तो इसे क्या कहते हैं, आपने हर संभव प्रयास किया है कि आप वो पॉसिबल एफर्ट उस चीज को करने के लिए। नेक्स्ट, 41 क्या कह रहे हैं, टू सेल थ्रो, ठीक ना, टू सेल थ्रो मतलब होता है कि बहुत ही तेजी से निकल जाना किसी से, पासिंग इजीली, आसानी से पास करना, उसे मतलब होता है टू सेल थ्रो, आसानी से कहीं से किसी चीज को निकल जाना, उसे कहते हैं हम लोग सेल थ्रो। ठीक है, नेक्स्ट, टू टेक फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव मतलब फ्रेंच की छुट्टी कैसी होगी, मतलब बिना परमिशन के आप छुट्टी ले लेते हो, उसे कहते हैं टू टेक अ फ्रेंच लीव। टू लीव विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के आप छुट्टी मार दीजिए, जैसे स्कूलों में परमिशन तो लेते नहीं थे, आई मन नहीं किया, मन नहीं कर रहा है जाने को, इसीलिए छुट्टी मार देते थे। ठीक है, नेक्स्ट, और मेरे दोस्त अगर आप लोगों को सच में क्लास अच्छी लग रही हो, कुछ भी पीपीटी क्वेश्चंस का लेवल अगर सच में अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अभी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आपके भाई को, अगर सच में मैं एज ये नहीं करूँगा, प्रेशराइज नहीं करूँगा आप लोगों की, नहीं आप करो ही करो 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 करो, बहुत लोग दिन भर चिल्लाते ही रहते हैं, और मतलब कोई भी तो वजह भी तो होनी चाहिए, तो इसलिए बोलो कि अगर आप लोगों को सच में क्लासेस अच्छी लग रही हो, कुछ भी अच्छा लग रहा हो कि हाँ भाई की मेहनत दिख रही है, भाई ने एफर्ट किए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, लाइक भी कर देना, और अगर कर सको तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और क्या इंप्रूव करना चाहिए, सजेशन भी आप लोग की जरूरत है, क्योंकि आपसे ही सब कुछ है। ठीक है, एक सजेशन भी आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट, टू स्मेल ब्लड, ब्लड को स्मेल करना मतलब टू सेंस वीकनेस और ट्रबल टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, किसी की कमी को पता लगाना कि उसकी कमी क्या है, उसके बाद उस पर एक्शन करना है, तो उसे कहते हैं टू स्मेल ब्लड, ब्लड को स्मेल करना कि उसकी कमजोरी क्या है। टू रीड बिटवीन द लाइन, देखो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, और आप इन दोनों को मिला करके इसका अर्थ समझ जाते हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग टू रीड बिटवीन द लाइन, अरे वो तो लाइन नहीं पढ़ रहा, उसके अंदर की भी चीजें पढ़ रहा है, तो टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, उसके अंदर की मीनिंग जो छुपी हुई है वो क्या है, अगर आप वो भी समझ लेते हो तो उसे कहते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, नेक्स्ट, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, देखो कह रहा है कि घोड़ा है, अब घोड़े के आगे इसने क्या किया, कार्ट लगा दिया, तो ये सही है। तो पुट द कार्ट, कार्ट को पुट करो घोड़े से आगे, घोड़े से पहले कार्ट ही रख लो, ऐसा थोड़े होता है, घोड़ा आगे होता है और उसका जो कार्ट होता है वो पीछे होता है, तो मतलब टू डू रॉन्ग ऑर्डर, किसी चीज को गलत ऑर्डर में लगाना, उसे कहते हैं टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। नेक्स्ट, टू थ्रो कोल्ड वाटर, ठंडा पानी फेंक देना, आप एकदम मस्त प्लानिंग बना रहे थे कि भैया जाएंगे पेपर देने जाना है हमारा, वहाँ पे ऐसे जाएंगे, यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद जब पेपर खत्म हो जाएगा तो वहाँ के शहर घूमेंगे, ठीक है, फिर यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, यहाँ ऐसे जाएंगे, ठीक है ना, आप प्लानिंग बना रहे हो पेपर के बाद का, तब तक उधर से पापा आए, उन्होंने क्या कर दिया, आप पे कोल्ड वाटर फेंक दिया, मतलब टू डिस्कस एन आइडिया अपना, टू कूल समथिंग डाउन, टू स्टॉप अ फायर, टू हेल्प, टू कूल समथिंग, बता दो क्या होगा, टू डिस्करेज एन आइडिया, ये होगा टू डिस्करेज एन आइडिया और प्लान, आपके प्लान पर वो ठंडा पानी डाल दें, कहेंगे कुछ नहीं, पेपर खत्म हुआ सीधा घर आना है, ठीक है, सीधा घर ना इधर ना उधर, सीधा घर आना है चुपचाप, तो उन्होंने क्या कर दिया, कोल्ड वाटर कर दिया आपके प्लान पे। नेक्स्ट, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब कुल्हाड़ी एक्स को क्या करना, ग्राइंड करना, मतलब अपना सेल्फ मोटिव किसी के साथ पूरा करना, किसी के साथ जुड़े और अपना फायदा निकालो, तो उसे कहते हैं हम लोग टू हैव एन सेल्फ मोटिव। ठीक है, नेक्स्ट, बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, मतलब एक डेंजरस सिचुएशन टास्क को कौन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू हैंग फायर, फायर को क्या करना, हैंग कर देना, मतलब टू डिले एक्शन और डिसीजन, किसी भी एक्शन को और एक्शन को क्या करना, डिसीजन को डिले कर देना, जैसे एयरफोर्स का रिजल्ट अभी अटका हुआ है, बताओ पेपर दिए हुए दोस्त
हम लोग को 31 मार्च मैंने खुद उसकी तैयारी कराई थी इसी चैनल पे एयरफोर्स के बच्चों की, उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। बताओ, शायद उसमें से बहुत सारे बच्चे आप लोग होंगे जो आर्मी की भी पेपर देने जा रहे हो, तो जो है कमेंट जरूर छोड़ना कि हाँ भैया हम भी उसी में के हैं, कि हम लोग भी वो भी दिए थे। उसके बाद मैंने नेवी की तैयारी कंप्लीट करा दी, आर्मी की तैयारी खत्म होने जा रही है, आज लास्ट क्लास है, ठीक है। और अभी तो आप लोगों से बातें भी करनी है, ठीक है। कि मैं सोच रहा हूँ कि जो बच्चे इतने सारे वीडियोज हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन सभी को मर्ज करके एक बढ़िया सा एक क्लास बना के आप लोग को दे दूँ 2-3 घंटे का, जैसे आप लोग एक बार में रिविजन कर लोगे आप, ठीक है। तो कैसा ये सजेशन रहेगा, इसका कमेंट में जरूर आंसर करना कि क्या आप लोग चाहते हो कि 1-2 दिन में इसको मर्ज करके एक अच्छी सी वीडियो बना करके अपलोड कर दी जाए, लाइव लगा दी जाए। बोलिए, क्या आप लोग चाहते हो कि एक मैराथन कंप्लीट करके इसको दे दिया जाए? तो एक कमेंट जरूर उठाइए, ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए। नेक्स्ट, 52 बी ऑन 9 क्लाउड। एक होता है ना 7वें आसमान पे रहना, तो इसमें है 9 क्लाउड, 9वें बादल पे होना, मतलब तो बहुत ही एक्सट्रीमली हैप्पी होना, खुश होना, ठीक है। नेक्स्ट, टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। टू मेक अ माउंटेन, माउंटेन को क्या करना, आउट ऑफ करना मोल हिल से, मतलब टू एग्जैगरेट अ स्मॉल प्रॉब्लम, छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा कर देना, मतलब एक छोटी सी दिक्कत थी उसको इतना शोर शराबा करके पूरा का पूरा पहाड़ी बना दिया, राई का पहाड़ बना, आ गया राई का पहाड़ बनाना। नेक्स्ट, टू क्राई वॉल्फ, भेड़िया भेड़िया चिल्लाना, मतलब आपने सुना था भेड़िया की कहानी कैसे वो चिल्लाता था, मतलब कि आपने एक फॉल अलार्म दिया है। टू रेज अ फॉल्स अलार्म, मतलब झूठी अलार्म बजाना कि कोई आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। नेक्स्ट, टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, एक ईंट से 2 चिड़ियाओं को मार देना, मतलब कि 2 काम को एक एक्शन से कंप्लीट कर देना। एक काम करने गए, एक मतलब एक चीज किए जिससे 2 काम कंप्लीट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, टू वॉश वंस हैंड ऑफ, किसी के हाथ, टू वॉश वंस हैंड ऑफ, किसी के हाथ धो लेना, मतलब कि टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाथ धो के साइड हट जाना। टू वॉश वंस हैंड ऑफ, मतलब हाथ धो के साइड हटना, मतलब किसी काम से हाथ अपने पीछे कर लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना। अरे आजा भाई, आ गया। टू पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड, क्या करना, किसी भी जो है ना, टू पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड, हमेशा अच्छी चीजों के प्रति एक्सप्रेशन बढ़ाना, टू मेक अ गुड इंप्रेशन, ठीक है। अगर आप किसी के सामने अच्छा इंप्रेशन रखते हैं तो आप लोग क्या होंगे, टू पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मतलब अच्छी चीजों से पैर आगे बढ़ाना, मतलब कि गुड इंप्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, टू हैव अ नैरो एस्केप, बहुत ही पतली गली थी, बहुत ही बचने का एकदम बहुत ही पतला सर का रास्ता था, तो आप वहां से बच के निकल गए। टू स्केप वे विथ डिफिकल्टी, बहुत ही मुश्किल से एकदम बच के निकल गए हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, टू थ्रो डस्ट इन वन साइड, किसी की आंख में धूल झोंकना, मतलब टू डिसीव समवन, क्या करना, किसी की आंख में धूल झोंकना, मतलब कि धोखा देना, छल करना, तो है वो उसको टू डिसीव समवन। नेक्स्ट, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, एक पानी था उसमें क्या थी, फिश थी, ट्रबल्ड वाटर, परेशान पानी में एक मछली है, मतलब पानी एकदम पूरा उथल पुथल हो रहा है, उसमें एक मछली है, मतलब कि टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफिकल्ट, और आपने उसमें से उसको निकाल लिया, तो आपने उसको डिफिकल्ट सिचुएशन में उसका क्या किया, फायदा उठा लिया। नेक्स्ट, टू होल्ड वाटर, पानी को रोकना, मतलब टू बी लॉजिकल साउंड, ठीक है। लॉजिकली साउंड करना, मतलब कि बहुत ही किसी तर्क संगत बातें करना, आवाज निकालना, टू होल्ड वाटर, पानी को रोक देना, ठीक है। और आज का लास्ट है, टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, ठीक है। एक व्यक्ति जो कि बाइट ऑफ करता है एंड वन वन च्यू, मतलब कि टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट ही कैन हैंडल, एक से अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सामना करना, लेके चलना, एक साथ काम करना, तो उसको होता है टू बाइट ऑफ मोर देन वन चीफ। तो भाई टोटल हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कर लिया, मुझे जहाँ तक पता है, मुझे पता ही है सच में कि आप लोग को ईडीएम और फ्रेज इसी में से देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, तो बिना टेंशन के आप लोग जाइए, पेपर अच्छे से देके आइए। आप सबसे पहले अगर आप लोग का कमेंट रहता है इस वीडियो पे कि हाँ सर एक काम करिए, जितनी भी क्लासेस टोटल 10 क्लासेस हैं, इन 10 क्लासेस को मर्ज करके एक सिंगल क्लास बना करके दे दीजिए हम लोग को, कि 1 घंटे में या 2 घंटे में हम लोग पूरा उसको निपटा दें सारी चीज़ों को, एक बार सरसरी निगाह से रिवीजन हो जाएगा, पेपर में जाने से पहले आप लोग उसको ही देख के चले जाएंगे। इस तरह आप लोग को ये नहीं होगा कि ये पढ़ना है, फिर ये वीडियो, फिर ये वीडियो, फिर ये वीडियो देखनी है, ठीक है। तो अगर आप लोग का जैसा कमेंट होगा वैसी क्लास, सच में पूरी क्लास को मैं मर्ज करके आप लोग को दे दूंगा इसी चैनल पे। तो भाई क्लास कैसी लगी और इंडियन आर्मी कलर का सेशन कैसा लगा, पूरा 1 से लेके
10 सीरीज हम लोगों ने पूरी इंडियन आर्मी कलर की सीरीज हम लोगों ने ख़त्म कर दी आज, और लगभग इन सभी को आप करके चले जाइएगा। मेरी गारंटी है आप लोग अगर इसको सच में पढ़ के गए हैं तो 22 क्वेश्चन कहीं नहीं है। 22 के अगर जो बच्चे थोड़ा सा और रिपीट 2 से 3 बार अगर रिवीजन किए होंगे तो 25 के 25 आप करके आओगे, और करके आने हैं, छोड़ना मत एक भी, माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप लोग को 25 के 25 क्वेश्चन करना है। और मेरे दोस्त याद रखना, इंग्लिश ही डिसाइड करेगी मेरिट को। जब मैंने निकाला था तो इंग्लिश नहीं, मेरे 25 के 25 इंग्लिश में सही थे, ठीक है। इंग्लिश मैटर करती है वहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। तो इंग्लिश को आपको पूरा ध्यान देना है कि इंग्लिश पूरा खेल बदल देगी, ठीक है। जिसका इंग्लिश में बहुत से बच्चे, सब बच्चे तो ऐसे ही हैं, तो अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश में इन सब चीज़ों को करके चले जाते हो, 25 के 25 आपके कहीं नहीं गए। खुद का एक्सपीरियंस से पेपर निकाला है अगले साल का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बच्चों से वो सुन सुन के कि बच्चे क्या पेपर में आया था, क्या ऐसा आया था, आंखों से पेपर देखा है 25 का, ठीक है, निकाला भी है, ठीक। तो अपने भाई पे भरोसा रखना, और अगर सच में अच्छा लगा हो, मेहनत दिखी हो इस पूरे सीरीज में, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना, और वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट सीरीज आने वाली है बहुत जल्द, इसी चैनल पे आप लोग का अनाउंस हो जाएगी जैसे ही आप लोग का एग्जाम बीतता है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर छोड़ना, क्या है, कैसे, क्या करना है, क्या सच में पूरी क्लासेस को मर्ज करके आप लोग को दे दिया जाए। कमेंट मुझे चाहिए, एक एक बच्चे का कमेंट चाहिए जो जो इस वीडियो को देख रहा है। तो भाई चलिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। जाओ और पेपर निकालो।